औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली व सल्लिम दायमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारी आज की जो क्लास है जी उसमें हम अपना प्रैक्टिकल जो काम है असाइनमेंट्स का प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर का उसका आगाज़ हम कर चुके हैं। और आज की हमारी क्लास के अंदर हम अपनी जो प्रीवियस हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन सारी हमारी हो चुकी है, हम उसकी वजाहत में नहीं जाएंगे। अभी हम जो असाइनमेंट्स हैं उनके ऊपर काम करेंगे और अभी हम काम करेंगे उन चीज़ों के ऊपर जिसमें डेली बेसिस पे आपके प्रोजेक्ट्स जो है आप जमा करवाया करेंगे, काम मुकम्मल करने के बाद, प्रैक्टिकल करने के बाद असाइनमेंट जमा करवाया करेंगे। आपका सिर्फ मेहरबानी हमारे पे ये होगी कि डेली बेसिस का जो आपकी रिकॉर्डिंग है, इसको आपने ज़रूर सुनना है डेली बेसिस के ऊपर, पेंडिंग नहीं करना है इसे आपने। और डेली बेसिस की जो आपकी असाइनमेंट है, इसे आपने जमा करवाना है। जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है मुकम्मल नहीं करवाई, बतौर मेहमान के उनके पास कल लास्ट डेट होगी। उसके बाद से इस ग्रुप को हमारा जो हमें जो हिदायत आई है हेड ऑफिस से, उसके मुताबिक कल हम तमाम नॉन पेड जो होंगे स्टूडेंट्स उनको हम क्लास से रिमूव कर देंगे या ग्रुप खत्म कर देंगे। ये हमें हेड ऑफिस की तरफ से जो है ना वो फाइनल आ चुकी है इंस्ट्रक्शंस। सो जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं किया, वो मेहमान के तौर के ऊपर आज क्लास में आके बैठे हैं जी, वो कल दोबारा शायद आ सके ना आ सके, उसके बाद इसे बंद कर देंगे। सिर्फ वो लोग जो हमारे पास रजिस्टर्ड होंगे, जिन्होंने तीनों कोर्सेज के लिए, वीडियोग्राफी के लिए, वीडियो एडिटिंग वगैरह के जो कोर्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग जो भी आप कर रहे हो, और प्रोडक्ट शूट जिसमें इन लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया होगा, वही इससे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, आज की जो हमारी क्लास है उसमें थोड़ी सी हम अपनी जो टेक्निक्स हैं उन्हें मजीद आगे लेके चलते हैं। फर्ज करें, बल्कि फर्ज क्या करना है, मैंने कल भी आपसे कर्ज किया था, हकीकत करें कि आपके पास एक आ, तस्वीर है, इमेज है, कोई भी चीज है, उसमें आप जब उसे खोलते हैं, मैं जस्ट आपको आप इसमें शेयर कर लूं, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा। आपके पास अगर कोई ऐसा इमेज है जिसमें आपने उस इमेज में प्रोफेशनल लेवल पे एडिटिंग करनी है, तो ये टॉपिक हमारा जो है ये शुरू है सॉरी जी। और इस टॉपिक के अंदर बड़े जो है वो बेहतर अंदाज में हम अपनी जो काम है, अपनी असाइनमेंट जो है इसे हम आगे लेके चलेंगे। इसमें प्रीव्यू जो है इसका ऑफ हुआ हुआ है, मैं जैसे इसका प्रीव्यू ऑन कर लूँ ताकि हमारे पास ये साथ साथ नजर आता रहे कि हम कर क्या रहे हैं। सिर्फ जो हमारा पैटर्न है, अच्छा इसमें ना कोई थोड़ा सा कोई इशू इसमें शो कर रहा है। इसमें जो मैं आपके साथ जिस पे काम करना चाह रहा हूँ ना, वो इमेज मेरे पास यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा। मैं उस इमेज को पहले थोड़ा सा सेव कर लूँ ताकि मैं उसको आपसे शेयर कर सकूँ। जस्ट मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा ताकि मैं इसका जो इमेज है जिस पे हमने आज काम करना है, जिस पे हमने काम करना आज सीखना है, मैं आपके साथ वो यहाँ पे शेयर कर सकूँ। आई थिंक इसका जो है वो बेसिकली प्रीव्यू जो है वो ऑफ हुआ हुआ है बाय सम मीन्स, जिसकी वजह से हमें नज़र नहीं आ रहा कि हमने इमेज कौन सा करना है। ठीक है जी, जस्ट मुझे अब 1 मिनट सॉरी दीजिएगा, आप थोड़ा सा आपका टाइम इसमें मैं लूँगा। ओपनिंग करने में थोड़ा सा इशू आ रहा है, इमेज में थोड़ी सी कोई चीज़ जो है वो ऑफ हो चुकी है डिस्प्ले से। मैं उसको अभी से चंद लम्हों के अंदर उसे मैं ऑन कर लेता हूँ। जी प्लीज होल्ड कीजिएगा 1 मिनट के लिए सर, प्लीज वेट कीजिएगा आप लोग, जस्ट अ मिनट ऑन। जी मेरे ख्याल में इसका प्रीव्यू जी ऑफ हुआ हुआ है। चलें हम यहाँ से कोई भी तस्वीर वैसे ओपन कर लेते हैं, काम के करने के लिए हमें मिल जाएगी।
चलें, ये तस्वीर जो है ये मेरे इसका नाम है जी हमारे पास निकी उटा। चलें इसे ऑन कर लेते हैं। अगरचे मेरा आज का टॉपिक ये वाली तस्वीर से था नहीं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। कोई इसके अंदर इशू आ रहा है इमेज ओपन करने में, मैं इसका ऑफ किया हुआ है, लेकिन ठीक है एक इमेज मैंने आपके लिए सर्च कर ली है, आप उसी पे काम करेंगे। अच्छा जी, फर्ज करें ये एक तस्वीर खुल के आपके सामने आ गई है। अब मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि आप जब लेयर को अनलॉक करेंगे तो फिर काम होगा, आपने तमाम लेयर्स को पहले अनलॉक करना है काम करने के लिए, फिर काम करना है। ये हमारी बात पहले हो चुकी हुई है, लिहाजा आज मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा। कंट्रोल प्लस तो बात जी, कंट्रोल प्लस 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 करते हैं, तस्वीर हमारे सामने थोड़ी सी जूम होके आ जाएगी हमारे पास, उसका जो आ जाएगा। अब फर्ज करें सर, जो आज की हमारी कैटेगरी है जिसमें डिस्कस करना है, इस वाली तस्वीर के अंदर अब दो चीजों की तरफ सफर आपने शुरू करना है। नंबर वन ये कि आपने जब डिजाइनिंग करनी है, डिजाइनिंग करते हुए आपको इस तरह का कस्टमर मिलेगा जो आपसे कहेगा जी मेरी जो तस्वीर है या जो मेरा इमेज है या जो मेरा काम है, इस काम में इस तरह की चेंजिंग कर दो। ये चेंजिंग का जो प्रोसेस है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चेंजिंग का प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। चेंजिंग के प्रोसेस से गुजरे बगैर आप काम को प्रोफेशनली मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज जब आप उसे बना रहे होते हो, किसी एड को डिजाइन कर रहे होते हो, तो उसमें से आपको गुजरना पड़ता है इस प्रोसेस से जिसमें किसी भी इमेज के अंदर आप प्रोफेशनल एडिटिंग कर रहे होते हो, ठीक। ये एक बेसिक और लाजमी जुज्व होता है। अब फर्ज करें कि ये लड़की है जी, इस लड़की ने जो आप देख रहे हैं ये, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं कंट्रोल प्लस करके, तो इस लड़की की जो होंठ है उन पे पिंक कलर की लिपस्टिक लगी हुई है। अब फर्ज करें कि मेरे पास जो ये लिपस्टिक इसके होंठों पे थी, ये होती ना, या ये पिंक की बजाय किसी और कलर की होती है, चाहे बिल्कुल ना होती, तो हमने इस कलर को जो चेंज करना है किसी और में, वो कैसे करना है ये आज हम सीखेंगे। और दूसरा जो है इसके अंदर फर्दर मूव करते हुए, अब ये देखिएगा इस लड़की का ये जो सारा बैकग्राउंड है ये व्हाइट कलर का है। हम अगर चाहें तो इस लड़की के पूरे बैकग्राउंड को रिमूव करके उसकी बजाय चाहे हम बादशाही मस्जिद लगा दें, कोई पहाड़ लगा दें, कोई समंदर लगा दें, हम इस लड़की की तस्वीर का जो पूरा एक प्रॉपर बैकग्राउंड है उसको रिमूव करना सीखेंगे। उसके बाद बाज़ औक़ात हमें ऐसा करना होता है कि हमें एक मिरर इफेक्ट लगाना होता है, जिसके अंदर हम एक ही तस्वीर को हम दो हिस्सों में मतलब आमने सामने खड़ा कर देते हैं। तो इसका मिरर इफेक्ट कैसे लगाना है ये भी हमारे जो है वो नेक्स्ट क्लास का जो है वो हिस्सा होगा। हम जितनी क्लास आज मुकम्मल कर सके उतनी मुकम्मल कर लेंगे। उसकी असाइनमेंट मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, और जो हमारा बाकी काम रह जाएगा इस हवाले से वो हम कल मुकम्मल करेंगे। अच्छा, अब दोबारा से मैं इसे कंट्रोल जूम करता हूँ, कंट्रोल प्लस दबा के, कंट्रोल प्लस 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 और प्लस करते जाएं। अच्छा, अब ये काम जो है ना जी आप कहीं भी कर सकते हैं। अब आज वाले जो आपकी क्लास है इसमें आप टारगेट कर लीजिए अपने आप को, दो चीजों को आप इसमें टारगेट कर लीजिए। नंबर वन, आप इसमें टारगेट कर लीजिए कि आपने ये जो इसने अपने गले में ये हार पहना हुआ है ना, इसके मोती का कलर चेंज करना है, ठीक है। एक ही टारगेट कर लीजिए। और एक इसके होंठों पे जो लिपस्टिक है आपने ये चेंज करनी है। तो ये दो टारगेट्स आज आपको मैं दे रहा हूं। इन दोनों टारगेट्स पे काम करने के लिए अगर आपने एक प्रोडक्ट को पकड़ना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, फर्ज करें कि मैंने इसके बीड जो है, मोती जो है, इसका कलर चेंज करना है। इस काम के करने के लिए आपको इस लेयर पे आना होगा, इसे क्लिक करना होगा और कंट्रोल जे दबाना होगा। कंट्रोल जे दबाने से क्या होगा, आपकी इस वाली मॉडल की तस्वीर जो है उसकी एक अदद कॉपी यहाँ पे आपको तैयार हुई मिल जाएगी। देखिएगा कंट्रोल प्लस करेंगे ये और जूम हो जाएगा, मैंने इसे जूम कर दिया। अब फर्ज करें कि जो ग्रीन मोती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको आपने ब्लू में कन्वर्ट करना है, ब्लू मोती यहाँ पे आपने लगाने हैं, ठीक है जी। तो ये आपने यहाँ पे इसकी लेयर कॉपी कर लेनी है। अब यहाँ पे आप आइएगा, यहाँ से एक गोल वाली ऑप्शन, ये हमारा फर्स्ट टूल है आज, पहला मार्की टूल जो है। इस गोल वाली ऑप्शन को आप यहाँ पे ऐसे रखें, क्रॉस में आप यहाँ पे एक दायरा लगा लीजिए इस तरीके से। यहां से याद रहे कि ये एक डब्बा नहीं सिलेक्ट करना, यहां से डब्बा नंबर 2 सिलेक्ट करना है, तो आप मल्टीपल चीजों को एक साथ चूज कर सकेंगे, वरना आप एक साथ चूज नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक और डब्बा लगा लीजिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप एक और सर्कल लगा लीजिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप एक और सर्कल लगा लीजिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक और सर्कल लगा लीजिए इस तरीके से, यहाँ पे आप एक और सर्कल लगा लीजिए इस तरीके से, यहाँ पे आप एक और सर्कल लगा लीजिए इस तरीके से, यहाँ पे आप एक और सर्कल इस तरीके से बना लीजिएगा।
और यहाँ पे आप एक और सर्कल जो है वो इस तरीके से ये आप बना लें। अब अगर कोई एक सर्कल गलत हो गया आपका तो कंट्रोल जेड, तो मैं जैसे देखिए गलत हो गया कंट्रोल जेड, आप एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। ठीक है जी, कंट्रोल जेड जो है वो आपको एक स्टेप पीछे कर देगा। और अगर गलती आपको करते हैं, जैसे मैं ये गलत कर रहा हूँ, तो आपने कंट्रोल जेड से एक स्टेप वापस आ जाना, जिसमें आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है जी, कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस आ जाएंगे। एनीवेज जी, यहाँ पे अब आपने डब्बा लगाना, तो यार जैसे इस तरीके से थोड़ा सा उसका हाथ मैंने कवर होने से बचाना है, ये इस तरीके से ये आ गया। कोई भी काम है जो आप करेंगे उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस के बगैर आपको नहीं आएगा। अब देखिए मैंने इसके बीट सारे के सारे सिलेक्ट कर लिए हुए हैं जो कि ग्रीन फॉर्म में थे, और मैंने इन तमाम का कलर चेंज करना है। यहां से ये लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए जो मैंने कॉपी तैयार की है, यहाँ पे आ जाइए। अब फर्ज करें कि आपने इन बीट का जो कलर है वो चूज करना है ब्लू में। इस बॉक्स पे क्लिक करें तो ये एक नया कलर बॉक्स खुल जाएगा। आप ब्लू कलर को चूज कीजिएगा जिसमें आपने कन्वर्ट करना है, और यहाँ से अपनी मर्जी का कम ज्यादा तेज रंग सेलेक्ट कर दे, इसे ओके कर दें। यहाँ पे आपका ब्लू कलर शो हो जाएगा। इसके बाद आपने ये लेयर जो है जो आपने अभी कॉपी के अंदर सेलेक्ट की थी, इसी को आपने सेलेक्ट किए रखना है। और अब आपने दबाना है आल्ट का बटन, और आल्ट का बटन दबा के रखते हुए दबाना है आपने डिलीट का बटन, आल्ट डिलीट। ये जब दबाएंगे तो ये सारे के सारे आपके बीट जो हैं ये इनके ऊपर एक ब्लू कलर का ये वाला ऑप्शन से आ जाएगी। जब ये ऑप्शन आ जाए आपने कंट्रोल 0 प्रेस कर देना है। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो ये बीट्स आपके थोड़े से जूम आउट हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। जब ये दूर चले जाएं तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने कंट्रोल डी दबा देना है। कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये जो बीट्स हैं इनकी जो ऊपर जो कलर आप हुआ था, इसकी जो ये सिलेक्शन थी सारी की सारी, ये गोल गोल जो दायरे घूम रहे थे वो खत्म हो जाएंगे, खाली ये ब्लू कलर शो होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने इसी लेयर को सिलेक्ट करना है, इस ओपेसिटी पे आना है, इसे आपने कम कर देना है। जब आप इसकी ओपेसिटी कम करेंगे तो अब वो जो मोती जो थे, आप मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जिनका कलर पहले ग्रीन था, ये देखिएगा, ये देखें वो मोती जो इससे पहले ग्रीन कलर के अंदर आ रहे थे, आप देख रहे हैं कि इसके सारे के सारे जो गले के हार के जो मोती हैं ये पहले देखें इस ग्रीन कलर में थे, अब ये ग्रीन की बजाय जो है वो ब्लू कलर के मोतियों में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसे मैं मजीद जूम करता हूँ आप ताकि इसे प्रॉपर देख सकें। ये वाला कलर था पहले हमारे पास जो अभी शो हो रहा है, और अभी जो हमारे पास कन्वर्टेड कलर आ रहा है मोतियों का वो ये कलर आ रहा है। इसमें देखें ये ग्रीन की बजाय ब्लू के अंदर ये बीड जिसके कन्वर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज काबिल गौर है, वो ये कि आप जब मैंने इसे कन्वर्ट किया है तो कुछ बीट्स मेरे बड़े अच्छे तरीके से कवर हो गए हैं प्रॉपर्ली, और कुछ बीट्स मेरे जो है वो हल्के हल्के बैक से मुझे ग्रीन शेड अभी भी दे रहे हैं। इसकी वजह ये है कि मैंने जिसकी सिलेक्शन की है वो सिलेक्शन करते हुए मैंने जो मेरे मोती हैं वो प्योरली राउंड फॉर्म के अंदर नहीं है, हल्की हल्की सी जो उनकी शेप है वो राउंड फॉर्म से आउट है। लिहाजा ये मैंने इसको जब सिलेक्ट किया है तो ये मोती जहाँ पे बिल्कुल गोल थे वहां तो ये ब्लू हो गए हैं, जहां पे ये ब्लू नहीं थे, लाइक देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये मोती इस कलर के अंदर थे ना, अब मैंने इन्हें कन्वर्ट किया तो देखिए ये ब्लू कलर के मोती हो चुके हुए हैं। लेकिन ये जो ग्रीन मोती थे और ये जो ब्लू वाले मोती हैं, इसमें जो ये अपर पार्ट मेरा कहीं कहीं पे स्लाइटली खराब आया हुआ है। इसकी रीजन ये है कि मेरे वो मोती गोल नहीं है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वो चीज जो बिल्कुल गोल लाई के अंदर नहीं है, अगर उसको आपने सेलेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो अब मैं आपको एक नया टूल सिखाने जा रहा हूँ, जिस टूल में आप ये जो अगर आपका फर्स्ट टूल था मार्की टूल जिसकी मैंने बात की है, अगर आप इसे स्क्वायर को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी सिलेक्शन स्क्वायर शेप के अंदर करेगा। अगर आप इसके दूसरा जो है राउंड वाला उसको सिलेक्ट करेंगे तो अब आपकी सिलेक्शन जो है वो राउंड फॉर्म के अंदर करेगा। लेकिन अगर आपका जो काम है जो आपने करना है, अगर वो राउंड फॉर्म के अंदर भी नहीं है, अगर वो स्क्वायर फॉर्म के अंदर भी नहीं है, और आपने इन दोनों फॉर्म से आजाद काम करना है, तो वो कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि मोती का ये हिस्सा आपका यहाँ नुमाया नहीं है, तो अब एग्जैक्टली किसी शेप के मुताबिक सिलेक्शन कैसे करनी है, आइए ये सीखते हैं। अच्छा जी, इसके बाद इससे मैं क्लिक करता हूँ, याद रहे कि ये ऑटो सिलेक्ट और ये शो ट्रांसफॉर्म हमेशा आपके ऑन रहने चाहिए। कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ, मेरी ये लड़की की तस्वीर फिट टू स्क्रीन हो गया आ गई है। अच्छा एक बात और बता क्या है, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जब आप बहुत जूम करते हो ना किसी चीज को, तो तब आपको उसकी बारीकी में आप काम कर रहे होते हो, लेकिन नॉर्मल लेवल पे तस्वीर जैसे एक बंदा को देख रहा होता है तो वहां पे इतनी बारीकी महसूस नहीं होती। देखो ये लड़की की जो बीट्स है वो यहाँ से आपको ब्लू महसूस ही हो रहे हैं, वो जो कि इसके अंदर घुस गए हो ना, यूं करके आप इसके अंदर ही घुस गए हो, तो यहाँ पे आपको आके फील हो रहा है कि नहीं यार अच्छा ये किनारे से हल्का सा ये काम इस तरह है। तो नॉर्मल जब आप इसे करते हो तो इतनी बारीकी के अंदर ये चीजें आपको नजर नहीं आ रही होती, और कस्टमर का जो काम करना है वो ऐसे भी करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट फील होता है। लेकिन बहरहाल बहुत ज्यादा बारीकी में अगर काम करना है तो वो कैसे करना है, आइए वो सीखते हैं।
अब फर्ज करें जी कि मेरे पास ये जो बीट्स है मैंने इसके ब्लू कर दी। अब इन बीड्स को ब्लू करने के बाद अब लड़की की जो होंठ है वो गोल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ से एक राउंड शेप सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसको ऐसे सिलेक्शन करता हूँ, तो ये गोल जो आएगा मेरे पास, इसमें होंठ भी आ गई है और साथ में एक अननेसेसरीली स्किन का एरिया भी मेरे पास सिलेक्ट हो गया। अच्छा, ये तरीका सही नहीं है। चल यार, मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक डब्बा सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं डब्बा सिलेक्ट करता हूँ और डब्बा सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक फॉर्मेशन देता हूँ, शेप सिलेक्ट करता हूँ, तो अब मुझे सेम मसला आ रहा है। लड़की के होंठ जो है वो डब्बे की तरह के भी नहीं है, तो डब्बे की तरह का भी नहीं था, गोल भी नहीं था। अब थर्ड ऑप्शन में मैंने जाना है। याद रखिएगा, जब आपने किसी भी एक स्पेसिफिक जगह में आपने कोई जो है वो चूज करना है, चुनना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जूम होना चाहिए। आप उसे कंट्रोल प्लस करके जूम कर लीजिएगा। जूम करने से ये होता है कि वो चीज जो है वो क्लैरिटी के साथ आपको नजर आ रही होती है कि यार जहां मैं काम कर रहा हूँ वो जगह है कितनी, मैंने काम करना कैसे है। कंट्रोल प्लस और कर लीजिए, देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली इसका होंठ अब आपके सामने आ गया। अब इसके बाद ये काम करने के बाद आप ये ओरिजिनल वाली तस्वीर पे आएंगे। ये जो फर्स्ट है, ये वाली फर्स्ट, याद रखिएगा, कॉपी की बात मैं नहीं कर रहा। आपने जब भी कोई चीज चेंज करनी है उसके लिए आपको एक अदद कॉपी बनानी होगी लेयर की। कॉपी बनाने के लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने ओरिजिनल वाली लेयर के अंदर आना है। आपने कॉपी की कॉपी नहीं करनी, क्योंकि जो आपने फर्स्ट वाली लेयर को कॉपी किया, तो उस फर्स्ट लेयर को कॉपी करने के बाद आपने जो इम्प्लीमेंटेशन की, जिसके अंदर आपने इसके बीच का कलर आपने ये वाला कर दिया, ब्लू कर दिया, जो कि इससे पहले ग्रीन था। देखिए, इससे पहले ये ग्रीन कलर के बीट थे, आपने इन्हें ब्लू बीट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये काम इस लेयर पे कर चुके हो आप, लिहाजा इस लेयर की कॉपी नहीं करनी। अब इसके होंठों पे काम करना है आपने। तो इसके अंदर आप इस लड़की की जो प्रीवियस लेयर ओरिजिनल वाली है उसी के ऊपर आओगे, उसी को आप क्लिक करोगे। इसे क्लिक करने के बाद अब आप सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, कंट्रोल जे। जो ही आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो अब आपको लेयर जीरो कॉपी टू, लेयर जीरो कॉपी टू के नाम से आपके सामने एक लेयर आ जाएगी। आप इस लेयर पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपने जो काम करना है वो इस पे करना है। अच्छा, अब इसमें एक तरीकेकार और भी है और आप उसी को फॉलो कीजिएगा। मैंने अभी कॉपी करना सिखा दी है। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूं और यहां से मैं इसको डिलीट लेयर कर देता हूं। मैंने जो कॉपी की थी मैं यस करता हूं तो मेरी वो कॉपी यहां से गायब हो जाएगी। ऐसे आप किसी लेयर को डिलीट भी कर सकते हैं। अब जब आपने एक हद तक काम किया ना, मतलब कोई एक तब्दीली की, तो उसमें आप कंट्रोल जे से ये काम कर लेते हैं। लेकिन जब आप एक से ज्यादा तब्दीलियां कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको समटाइम्स मसला आ जाता है। तो अब आप क्या करेंगे कि एक तब्दीली आपने करनी थी तो कंट्रोल जे किया और लड़की की जो मोती थे वो आपने चेंज कर दिए, उसकी जो उसने पहना हुआ था सेट। सेकंड ऑप्शन में अब आपने उसी तस्वीर में एक और एडिटिंग करनी है, तो अब आप कंट्रोल जे प्रेस नहीं करेंगे बल्कि लिख ले प्लीज, नहीं की है, शिफ्ट कंट्रोल एन, शिफ्ट कंट्रोल एन, शिफ्ट कंट्रोल एन दबाएंगे तो अब ये वाली विंडो खुल जाएगी। इसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे अब एक ब्लैक लेयर मेरे पास आ चुकी है। याद रखिए, ये लेयर जो मेरे पास आई है ये कौन सी है? ये ब्लैक लेयर आई, ये कॉपी नहीं है। जो पहले मेरे पास आई थी, शिफ्ट मैंने कंट्रोल एन दबाया तो मेरे पास ब्लैक लेयर आ गई है। इससे पहले जब मैंने कंट्रोल जे दबाया था तो मेरे पास कॉपी ऑफ लेयर आई थी। तो कॉपी ऑफ लेयर के लिए मुझे कंट्रोल जे रिक्वायर्ड था। और अब इस केस के अंदर मैंने जब इसको शिफ्ट कंट्रोल एन दबाया तो दिस इज अ काइंड ऑफ ब्लैंक लेयर, ये खाली लेयर है। ठीक है, तो आपने एक खाली लेयर तैयार कर लेनी है सेकंड एडिशन करने के लिए। पहली वाली एडिशन करने के लिए वो लेयर काफी थी, इस पे शिफ्ट कंट्रोल एन की बजाय आपने कंट्रोल जे किया था तो डेट वाज इनफ। लेकिन इस केस के अंदर आपने इसको जो करना है वो शिफ्ट कंट्रोल एन से करना है। ठीक है जी, अब आते हैं। अब आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखें ये एक ऑप्शन है, इसके इसके नीचे इसके साथ ही अगर आप देखें तो ये नीचे एक ऑप्शन एक आ रही है मैग्नेटिक के नाम से, इसे आपने क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करेंगे तो ये ऊपर एक लेसो टूल की ऑप्शन आ गई है। आप लड़की के होंठों के किनारे के ऊपर आएंगे, लेसो टूल आपने सिलेक्ट कर लिया होगा और यहाँ पे आके ये जो आपने ब्लैंक लेयर है इसकी सिलेक्शन को यकीनी कर लेना है। अब इसके होंठों का इस किनारे पे आके एक बार क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आप माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और बड़ी बारीकी के साथ ना आप उस लड़की के जो होंठ हैं उन होंठों की जो एक आउटर बॉर्डर है, आप बड़ी बारीकी के साथ आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से क्या करेंगे कि आप उस लड़की के होंठों के जो किनारे हैं, जो एजेस हैं, आप उनके ऊपर प्रॉपरली बड़े नफासत के साथ
बड़े आराम आराम से काम करते हुए आप उसे इस तरीके से क्लोजिंग में ले जाएंगे और यहाँ पे आके आप, यहाँ पे जब कोना आ जाएगा ना, जिस कोने से आपने शुरू किया था, जब उस कोने पे आप पहुंच जाएंगे तो कोने से कोना, सिरे से सिरा, एंड से एंड मिलाने के बाद आपने माउस का लेफ्ट बटन छोड़ देना है। जो ही इसका लेफ्ट बटन छोड़ेंगे तो अब आपको एक सिलेक्शन शो होगी, जो गोल भी नहीं होगी, जो चौरस भी नहीं होगी, बल्कि जो आपकी मर्जी की मुताबिक जो आपकी सिलेक्शन है उस चीज जगह पे ये सिलेक्ट हुई होगी। ये काम करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है कि लड़की के होंठों में जो आपने कलर अप करना है, जो लिपस्टिक इसको लगानी है, आप वो लिपस्टिक चूज कर लीजिए। फर्ज करें कि मैंने इस लड़की के होंठों में ग्रीन लिपस्टिक लगानी है, तो आप ग्रीन के अंदर आ जाइए, ग्रीन कलर को चूज कर लीजिए, इसे आप ओके कर लीजिए तो यहाँ पे देखें ग्रीन आ जाएगा। लेयर आपने यही सिलेक्ट करनी है जनाब, इसका आपने एहतियात करनी है। ग्रीन आपने कर दिया है, आल्ट का बटन दबाइए और अब डिलीट का बटन दबा दीजिए। लेकिन ऐसे आपने गौर करना है, ध्यान करना है, एहतियात करनी है कि यहाँ पे आपकी जो ऑप्शन है ये लेयर वाली, यही सिलेक्ट होनी चाहिए, आल्ट डिलीट। देखिए लड़की की जो होंठ है उसके अंदर ग्रीन कलर का जो शेड है वो आ चुका है। अब आप अपनी मर्जी से इसकी तेजी को कम करेंगे, ओपेसिटी में आए और आप इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, इतना कर दीजिए। उसके बाद आप कंट्रोल डी दबा दें, कंट्रोल डी दबा के कंट्रोल 0 प्रेस कर दीजिए, तो ये लड़की की जो तस्वीर है अब आप देख रहे हैं कि आप उसमें एक हैरत अंगेज किस्म की तब्दीली देख रहे हैं। वो लड़की जिसके होंठ इससे पहले पिंक थे, अब वो लड़की के होंठ पिंक नहीं रहे, बल्कि उसके होंठों के ऊपर जो है एक लेयर आ चुकी है। आप इसकी ओपेसिटी को मजीद कम कर सकते हैं। देखें अब ये लाइट ग्रीन किस्म का शेड आ गया है, तेज कर सकते हैं तो ये और तेज हो गया है। आप देखें इस लड़की के जो होंठ है उनके ऊपर लिपस्टिक जो है इस टाइम ग्रीन कलर की आ चुकी है, और जो इसके ये बीड थे, जो इसके ये बीड थे, ये ब्लू कलर के हो चुके हैं। देखें इसका ओरिजिनल क्या था, मैं इसको भी बंद कर देता हूं, मैं इसको भी बंद कर देता हूं। तो दिस वाज ओरिजिनल, ये इसके पिंक कलर की इसकी लिपस्टिक थी, और देखिए पिंक से ये क्या हो गई है, ग्रीन। देखिए ये पिंक थी, ये ग्रीन हो गई है। मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी और कम कर सकता हूँ, ऐसे 38 पे लाऊंगा तो अब देखिएगा, अब ये कलर था पिंकिश के अंदर था, ये देखिए ये ग्रीन के अंदर आ चुका है। देखिए ये पिंकिश इसके हॉर्न थे, दोबारा देखिएगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा अब इसमें जो इसके ओरिजिनल हमारे पास हॉर्न थे वो ये थे, और ये देखें अब ये हमारे पिंक जो लिपस्टिक में ये कन्वर्जन इसकी हो चुकी हुई है। अच्छा अब ये जो पिंक में कन्वर्जन इसकी हुई है इन इन होंठों की, और ये नॉर्मल थे ये पिंक थे। अब इसके साथ साथ जो बीड्स नीचे आपको ग्रीन नजर आ रहे हैं, देखिए मैंने इसे ऑन किया तो ये ब्लू बीड्स के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये वाली लेयर जो है अगर इसे आप ऑफ कर देंगे तो नीचे से ओरिजिनल लेयर आपको नजर आएगी। अगर आप ये वाली लेयर ऑफ कर देंगे लिपस्टिक वाली, तो अब आपको जिससे ओरिजिनल पिंक लिपस्टिक नजर आएगी। यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं, आपने कोई काम कर लिया है और आप उस काम को तब्दील करना चाहते हैं, तो आप सिंपली, या वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में उसको देखना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आप उसकी जो आईब्रो, जो इसका आई बॉल, इसे आई बॉल कहते हैं, इसे बंद कर देंगे। इसे बंद कर देंगे और खोल देंगे तो आपकी तस्वीर ओरिजिनल जो थी वो नजर आना शुरू हो जाएगी, और खोल देंगे तो यहाँ से आपको वापस उसी फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाएगी। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं जी। अब आपके सामने ये एक लड़की खड़ी है जिसके होंठ जो हैं वो ग्रीन कलर के हैं, और जिसके मोतियों के बीट जो है वो ब्लू कलर के हैं। एक्चुअली इसके होंठ पिंक कलर के थे, और इसके मोतियों के जो बीट थे वो कौन से थे, वो इसके जो बीट के कलर थे वो ग्रीन कलर के थे। ये काम आपने कर लिया। ये काम करने के बाद अब आपका काम फाइनल हो गया है, आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ये काम आपने तब करना है जब आपका काम बिल्कुल फाइनल हो जाए, क्योंकि अगर आप इसको फाइनली सेव कर लेंगे तो सेव करने के बाद ये रिवर्ट नहीं होगा। ठीक है, अब ये सेव हो और उसके बाद ये वापस भी आ सके, ये सेव हो और वापस ना आ सके, ये अलग अलग पैटर्न्स है। मैं आपको जो पैटर्न सिखाऊंगा आज, उसमें जब इसको आप सेव करेंगे तो ये वापस नहीं आएगा, लेकिन आइंदा क्लासेस में आपको जो मैं पैटर्न सिखाऊंगा उसमें सेव करेंगे तो ये वापस आ सकता होगा। तो ये डिफरेंट किस्म की चीजें हैं, कैटेगरीज हैं कि आपने एक इमेज को सेव कर लिया है तो अब आप वापस असल कैफियत में लेके आना चाहते हैं तो क्या करना है। अगर आपने एक इमेज को सेव कर लिया और वापस कैफियत में नहीं लेके आना चाहते तो क्या करना है, ये हम आइंदा सीखेंगे आज वाली क्लास में। अब इस इमेज को जो काम कर लिया आपने, अब इस इमेज को आपने फर्दर यहाँ पे सेव करना है। तो सिंपली उसका प्रोसीजर जो है वो दो तरह के प्रोसीजर्स है।
एक प्रोसीजर ये है जी, आप इस ऊपर वाली लेयर के ऊपर आए, ये जो फर्स्ट लेयर है, इसके बाद आप कंट्रोल का बटन दबा दीजिएगा और सेकंड लेयर पे आ जाए। उसके बाद थर्ड कंट्रोल का बटन दबाने के बाद मैं आया पहली लेयर के ऊपर, और फर्स्ट लेयर पे जब मैं आया तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको सिंपली क्लिक कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद लेट्स से स्क्रीन की शेयरिंग आपकी ऑफ हो गई जी, मुझे बिल्कुल आगे मैसेज दोबारा ऑन कर लेते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे जो ये देखिए, मैं दोबारा करता हूँ, फर्स्ट लेयर को मैंने क्लिक किया, लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये एरो जो है ना जी, इसको क्लिक करने के बाद क्लिकिंग आपकी इजी होती है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसमें क्लिक कर लेता हूँ, ये फर्स्ट लेयर है। अब मैंने कंट्रोल का बटन दबाना है और लेयर सेकंड पे क्लिक करना है, कंट्रोल, ये लेयर सेकंड, कंट्रोल का बटन मैंने छोड़ना नहीं है और थर्ड पे क्लिक करना है। ये तीनों लेयर मैंने सिलेक्ट कर लेनी है। तीनों लेयर सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन आएगी मर्ज द लेयर्स, मैंने मर्ज पे क्लिक करना है। अब ये तीनों लेयर्स मेरी खत्म हो गई हैं। अब मेरे पास फाइनली ये एक ही इमेज आ चुका है। जिस लड़की की जो बीड्स हैं वो ब्लू कलर के हैं, ग्रीन कलर के नहीं है, और जिसकी जो लिपस्टिक है वो ग्रीनिश फार्म के अंदर आ चुकी है। इसकी जो लिपस्टिक है वो भी अब पिंक नहीं रही। तो ग्रीन लिपस्टिक और ब्लू बीट्स के साथ ये लड़की आपके सामने बिल्कुल तैयार खड़ी है, जिसका आप जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक इसके अंदर तब्दीली जो है वो लेके आ चुके हैं। फर्दर स्टेप के अंदर अभी जो सेव करने के फर्दर प्रोसेस है, उसमें अभी आज के लिए इतना ही सीख लीजिएगा कि अब आपने फाइल के ऊपर आना है, इसे क्लिक करना है और सेव एज पे आपने आना है। सेव एज पे इसे आपने क्लिक कर देना है और आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगी। आप में आपके पास ऑप्शन आएगी पहली, उसमें यहाँ पे अपने सेव कहाँ करना है, तो मैं इसे अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ कंप्यूटर के। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में मेरे पास आएगा इसका नाम मैंने क्या रखना है, तो मैं इसका नाम कोई भी ऊप्स कुछ भी नाम ऊप कर लेता हूँ, लेट से कर लिया। और यहाँ पे मैंने आके जनाब JPEG को सिलेक्ट कर लेना है। अब जब इसको मैं सेव करूंगा तो ये मेरे कंप्यूटर में सेव हो चुकी होगी उस नाम से जिस नाम से मैंने इसको सेव किया था। यहाँ पे जी मेरी आज की जो मेरी बारी है बात करने की वो खत्म होती है जी। आप तमाम लोगों को मैंने अलाउ कर दिया है। जो चीज आपको समझ के अंदर नहीं आई, आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं और मुझसे सवाल कर सकते हैं जी। मेरी क्लास की जो बारी थी बोलने की वो यहाँ पे खत्म होती है। कोई बात समझ के अंदर नहीं आई, अपने माइक ऑन कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली हुई है उन तमाम को सॉफ्टवेयर भिजवा दिए गए हैं। किसी को अगर नहीं मिला तो प्लीज क्लास के बाद व्हाट्सएप पे वॉइस नोट छोड़ दीजिएगा, फौरन से आपको जो है सॉफ्टवेयर भिजवा दिया जाएगा। कोई सवाल आपने करना है वो आप कर लीजिए, आपको माइक ऑन करने की फैसिलिटी दे दी गई। जी नाजदीन साहबा सवाल कीजिएगा प्लीज। नाजदीन साहबा। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि आपने ये कलर मुझे फिर से थोड़ा सा समझा सकते हैं? मुझे थोड़ा सा ओके, अब मेरी बात सुने बेटा, मेरी बात क्लियर सुने, नहीं हुआ। कोई मसला नहीं है। आप मेरी बेटी ऐसा करें कि अभी इस क्लास की रिकॉर्डिंग, कल तो लाइट का इशू था ना, कल रिकॉर्डिंग नहीं मैं भिजवा सका। आज जो है क्लास की रिकॉर्डिंग जी अभी जी। आपको आ जाएगी 8:15 तक, 8:30 तक आ जाएगी ज्यादा से ज्यादा। उस रिकॉर्डिंग को आप ना ध्यान से सुनिएगा शुरू से लेके आखिर तक, एक एक स्टेप आपको समझ के अंदर आएगा। अगर कोई मुश्किल पेश आई तो मुझे आप वॉइस नोट छोड़ दीजिएगा, मैं या कोई और टीम मेंबर से सवाल करके आपको आंसर कर देगा, ठीक है जी। माइक ऑन किया जिसके बाद हमारा असमा सलान साहब, आपने हैंडल्स किए, पहले आप सवाल कर लीजिए फिर आगे मूव करते जी। असमा सलान साहब माइक ऑन कीजिएगा जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये आपने जो लेयर को तीनों को कौन सा शिफ्ट कंट्रोल दबा के सेव जी किया जो तीनों एक ही लेयर में सेव हो गई, वो जरा बताएं जी प्लीज। बेटी आपने कंट्रोल का बटन दबाना है, एक लेयर पे क्लिक कर लें, बटन नहीं छोड़ना आपने, दूसरी पे क्लिक कर लें, बटन नहीं छोड़ना आपने, तीसरे पे क्लिक कर लें। ये तरीका मेरे बेटे, इस तरीके से होंगी। लेक्चर की रिवीन कीजिएगा तो आपको मजीद क्लियर ही हो जाएगा। कंट्रोल का बटन दबाना है सिर्फ आपने। हमाद साहब अपने हैंड रेज किया, सवाल कीजिएगा हमाद साहब जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये आपने लेयर्स एक कर दी है, अब इसको अगर हम उसी शेप में दोबारा ओपन कर। ठीक है। मैंने आपसे अर्ज किया कि आज जो मैंने आपको सिखाया है ना, इसमें वापसी का जो रास्ता है आज वाली क्लास में नहीं है। वापसी के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वाली लेक्चर में बताऊंगा। आज वाले में मैंने वापसी आपको नहीं सिखाई, हो जाएगा वापसी है उसी फॉर्म में आ जाएगा। वो कैसे आएगा मैं आपको आइंदा सिखाऊंगा इंशाल्लाह जी। ये जी मेरे पास साथी हैं, उनका नाम शो नहीं हो रहा मेरे पास। ये आपने माइक ऑन किया, सवाल कीजिएगा सर अपना। समथिंग कोई पता नहीं क्या नाम शो नहीं हो रहा जी। बेटा सवाल कीजिए। मेरा क्वेश्चन ये कि ये जो शेप हमने, अगर ये गोल नहीं है तो किस शेप में हम इसको लेके आएंगे, ये जरा
बता दें। शेप में देखिए मेरे पास ये मार्की टूल है, ये पहला टूल है काम, मतलब आज ये जो आपको टूल सिखा रहा हूँ ना मैं, ये पहला टूल है आपका। इससे आप क्लिक करेंगे तो ये एक स्केयर और एक गोल, अगर तो आपने कोई गोल चीज सिलेक्ट करनी है तो आप गोल कर लीजिए, अगर आपने स्केयर करनी है कोई चीज तो राइट क्लिक कीजिएगा, डब्बे पे सिलेक्ट कर लें आप, इस तरीके से डब्बा सिलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपका डब्बा भी नहीं है और आपकी गोल शेप भी नहीं है तो फिर आप जो करेंगे वो आप लेसो टूल से करेंगे। ये लेसो टूल है जिसको मैंने क्लिक किया, अब देखें इसको माउस का बटन मैं मन मर्जी की शेप इस तरीके से कर सकता हूँ। तो ये मन मर्जी है, ये गोल भी नहीं है डब्बा भी नहीं है, तो ये इस तरीके से करना है। बाकी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा मजीद आपका। जी मोहम्मद तनवीर साहब सवाल कीजिएगा। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर सलाम कीजिएगा, सवाल हेलो जी सर सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर जी अगर हम इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करें तो ऑल्ट सिलेक्ट हो नहीं सकता है? बेटे नहीं, ऑल सेलेक्ट ऐसे नहीं करना हमने, ऑल कंट्रोल ए सेलेक्ट नहीं, यहाँ से नहीं करना ऑल सेलेक्ट। ये वर्ड ये एक्सेल नहीं है मेरे बेटे, इसकी जो अच्छा तमाम सिलेक्शन है ना उसकी कीज दूसरी हैं, वो मैं आपको अगर एक साथ मैंने बताया ठीक तो है। आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं आपको वो अलग से सिखाऊंगा, जैसे आज वाली क्लास में मैंने आपको वन करना सिखा दी। वजह इसकी ये मेरे बेटे कि जब आप डिजाइनिंग कर रहे होते हो ना तो इसमें आपको जी सर। अमूमन लेयर्स को अलग अलग ही सिलेक्ट करना पड़ता है। वजह उसकी ये है कि अभी आपने इसके एक होंठ चेंज किए हैं और एक इसके गले के मोती चेंज किए हैं, बस इतने में आपने देखा सर एक है। बात पूछनी जी पूछे। सर, पूछे पूछे भाई पूछे, जी, सवाल करें। आपने ये पेज कौन सा ओपन किया हुआ है? कंट्रोल यानी कि सॉरी कौन सा वर्ड ओपन किया हुआ है? वर्ड है यानी कंट्रोल वर्ड ओपन किया हुआ है, ऑफिस वर्ड ओपन किया हुआ है, कौन सा ओपन किया हुआ है? उसके अलावा से मैंने वो कंप्लीट मुझे समझ नहीं आई थी इसलिए। मेरे बेटे मैंने इस टाइम पे सीसी और सीएस क्रिएटिव क्लाउड और क्रिएटिव स्टूडियो का एक सॉफ्टवेयर है जो कि एडोब फैमिली का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। और जिन लोगों ने मेरे पास एनरोल करवा लिया हुआ है उन तमाम को मैंने इसकी जो सॉफ्टवेयर भिजवा दिया हुआ है, उस पर आप ये काम करेंगे। अगर आप एनरोल आई थिंक शायद अभी नहीं हुए तो आप एनरोल हो जाएं, आपको मैं ये भिजवा दूंगा सॉफ्टवेयर, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने पास, ठीक जी है ना। सर मेरे पास अभी तक नहीं आया इसलिए। आपने आप हो चुके हैं एनरोल, आपने अपनी फीस में करवाई एनरोलमेंट की? जी सर मेरा अभी तक नहीं हुआ। हाँ मेरे बेटे इसलिए आपको नहीं ना पहुंचा। जिन लोगों ने एनरोल करवा दिया उनको सॉफ्टवेयर इदारे ने भिजवा दिया हुआ है, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर मिलेगा विद की, जो कि आपके लिए सेपरेट से हम अरेंज करेंगे, लाइफ टाइम के लिए इसे यूज करेंगे। ये प्रोफेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर है, इसे सीसी कहते हैं, क्रिएटिव क्लाउड और क्रिएटिव स्टूडियो। ये इंटरनेशनली अगर आप फ्रीलांसिंग आप जब करोगे ना तो उसमें आपको ये टूल इस पे काम करना होगा। वो जो पुराने टूल थे ना, कोरल ड्रा था या सादा फोटोशॉप था, वो आजकल वो नहीं चलते, वो पुराने हो गए जी जी हैं। अब लेटेस्ट जी टूल्स आ सर। चुके हैं जो कि अगर आपने नौकरी अच्छा करनी है, अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, अगर आपने एड एजेंसी चलानी है तो उसके लिए आपको ये टूल्स आने चाहिए। क्रिएटिव क्लाउड और क्रिएटिव स्टूडियो यही आपको सिखाए जा रहे हैं। इसका सॉफ्टवेयर आपको अभी आप क्लास के बाद मुझे कर दीजिएगा, एनरोल करवा लीजिए, उसी वक्त मैं भिजवा दूंगा आपको, ठीक है जी। और जनाब कोई सवाल किसी का सर? ठीक सर थैंक यू। जी मुझे वेलकम। और जनाब कोई सवाल किसी का है जी? कोई इशू, कोई मुश्किल परेशानी, कोई किसी को कोई बात समझ के अंदर ना आई हो? जी मुदस्सिर खान साहब सवाल कीजिएगा। मुदस्सिर खान साहब, मुदस्सिर खान साहब माइक ऑन करें बेटे अपना, माइक ऑफ है आपका। अनम्यूट के ऊपर क्लिक करें, मोबाइल पे आपकी आ रही है ऑप्शन। हाँ जी अब बोलें, अब बोलें, सवाल करें जी खान साहब। सर ये है कि क्लोन में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो हम चीज रिमूव करते हैं वही दोबारा आना शुरू हो जाती है, इसकी पता नहीं, लेकिन वो जब भी करते हैं वही चीज जो है ना दोबारा नहीं आना शुरू हो जाती है उस पे। जी तो एक इसका बार, मुझे थोड़ा सा सोल्यूशन जी को बता दें। आप एक बार सवाल को दोहराएं, आपकी आवाज कट के आई है, मुझे दोबारा सवाल करें। क्लोन की मुझे अभी तक सही से समझ नहीं आ रही, जिसको रिमूव करते हैं वही चीज आगे जो है ना, फिर अगर उसको हम कर रहे थे रेस कर रहे होते हैं ना, फिर वही नए सिरे से वही चीज जो है ना दोबारा, फर्ज करें हमने किसी हाँ कोई रोड को किया या किसी भी मुझे चीज को किया, ठीक वही है, दोबारा आगे जो है ना हो रही हो, ओके तो मेरे ये बड़ी बेटे। प्रॉब्लम कर रही है। हाँ तो आपको आपको प्रॉब्लम आनी भी चाहिए, क्योंकि मैं जिस जगह पे आपको जो करवा रहा हूँ ना, आप उस टूल के ऊपर स्टे करें, उसको सीखें। मैं तो आपको क्लोन सिखाया ही नहीं है अभी। जब क्लोन सिखाऊंगा तो उस क्लोन के अंदर पूरी एक किताब है, वो किताब साथ सिखाऊंगा। अभी तो हम उस जगह पे खड़े ही नहीं हुए। तो जितना मैं जिस जिस तरह आपको लेके मैं चल रहा हूँ उस तरह आप चलें, आप आगे जाए ही ना, आपको समझ ही नहीं आनी इस तरह। तो क्लोन का सवाल तो हमारा बनता ही नहीं मेरे बेटे करने का। आप क्लोन की तरफ क्यों जा रहे हो? थैंक मैंने आपको क्लोन सिखाया ही नहीं है तो आप वहां पे क्यों जा रहे हो? जब क्लोन सिखाऊंगा तो आपकी कोई तशनगी बाकी नहीं रहेगी, सारा सिखाऊंगा। वो पूरी किताब है बेटा क्लोन करना, उसको छोड़ दें अभी आप।
जो सिखा रहा हूँ ना वहां पे रुके और उसी की तैयारी करें, उसी पे ओके। आप प्रैक्टिस करें जी। और जनाब सवाल सर किसी का कोई है जी? एक और दोस्त ने ना माइक ऑन किया दो जी, मुदस्सिर खान साहब ने कर लिया। तनवीर साहब सवाल कीजिएगा, तनवीर। जी सर जी इसकी शॉर्ट की वगैरह कुछ मिल जाएगी शॉर्ट की? मैं आपको शॉर्ट की मुसलसल साथ साथ लिखवा रहा हूँ, आप अगर नहीं लिख रहे तो भाई लिखें, क्योंकि ये 50 से 100 कीज बन जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, फिर बाद में आपको कौन देगा ये? तो ये डेली, आज मैंने आपको कंट्रोल जे अच्छा सिखाया सर। है, आज मैंने आपको शिफ्ट कंट्रोल एन सिखाया है, आज मैंने आपको ये जी 2 जी कीज सिखाई हैं, तो आज मैंने कंट्रोल प्लस बताया जी। जूम के लिए, कंट्रोल माइनस बताया जूम आउट करने के लिए, तो ये कीज लिख लें, ये 50-100 कीज बन जानी आहिस्ता आहिस्ता, तो इनको साथ साथ लिखें ये मैंने लिख लिया सर। जी। एक साथी ने माइक ऑन किया था जी, आप ना अपने नाम के साथ ज्वाइन किया करें, ताकि मैं नाम पुकार के उनसे सवाल कर सकूं। एक साथी ने माइक ऑन किया था, मगर उनका नाम ही नहीं मेरे पास कोई लिखा हुआ आ रहा ना। एनीवेज जी, कोई और सवाल किसी का है जी प्लीज, तो वो माइक ऑन करके बोल के सवाल कर सकते। सर जी मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे ये पूछना चाह रहा था कि फर्ज करें हमारा कोई लेक्चर रह जाता नो वरीज बेटा। है तो ऐसा करें कि कोई भी एक ऐसा होना चाहिए। बेटे अगर आपका लेक्चर रह जाता है तो कोई मुश्किल नहीं है, डेली बेसिस के ऊपर आपको ग्रुप के अंदर रिकॉर्डिंग मिलती रहेगी, आप उस रिकॉर्डिंग को डेली बेसिस पे अपने पास साइट पे एक सेपरेट में वो लिंक सेव करते रहें। लिंक सेव करने के अलावा उनको लाइफ टाइम सेव करने का एक तरीका भी है, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको आज भिजवा दूंगा, ये बता दूंगा आपको, तो आप लाइफ टाइम के लिए उनको सेव कर लीजिए। कैसे करना है उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको आज भिजवा देता हूँ, तो ये कोई मसला नहीं है। आप मिस भी करते हैं क्लास तो 2 दिन के बाद भी सुनेंगे, तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं आप। मेरा टाइम जी खत्म होता है क्लास का, मैं क्लास यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ, आपसे मुलाकात होगी मेरी कल, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जिन लोगों ने एनरोल करवा लिया है, अगर उनको सॉफ्टवेयर नहीं मिला तो वो वॉइस पे आ जाइएगा, वॉइस मेल छोड़ दें, वॉइस नोट व्हाट्सएप पे करें, उनको फौरन से हम भिजवा देंगे। जिन्होंने एनरोल नहीं किया वो करवा के सॉफ्टवेयर ले लें। ये ग्रुप हमारा कल या